Hello, my dear students. Welcome to Evardham Education. I am your English educator Ankita, and today we are going to cover a very impactful and important poem that is A Tiger in the Zoo. Tiger in the Zoo is very important as per your 10th class syllabus. So, we are going to have a brief session about the chapter, about the poem and the chapter. So, we are going to cover a poem line by line and then try to explain the poem later. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक कि कौन सी चीज़ें जो है हम कवर करने वाले हैं आज. तो हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हम लोग देखेंगे पोएट के बारे में, उसके बाद में देखेंगे हम थीम और उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर हमको टाइम मिलता है तो. सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि जो चैप्टर है वो किस चीज़ के बारे में है. तो ये चैप्टर है लाइफ ऑफ अ टाइगर इन अ जू एंड अ लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जंगल. दोनों के बीच का कंपैरिजन किया गया है पोएट ने यहाँ पे कि किस तरह से जंगल में टाइगर होता है और किस तरीके से टाइगर जो है वो जू के अंदर रहता है. जू के अंदर टाइगर काफ़ी ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल लेज़ी है, कोई काम नहीं कर रहा है क्योंकि एक उसका एरिया जो है कन्फाइंड है, लिमिटेड है. वहीं जो टाइगर है जंगल के अंदर वो इधर-उधर घूम रहा है क्योंकि जो उसका एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, यानी कि वो उसका घूमना इधर-उधर जो है वो हो पा रहा है, लेकिन जो ज़ू है वहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है. तो पोएम जो है पहले ज़ू में स्टार्ट होती है, उसके बाद जंगल के अंदर जाती है और वापस से जो है वो ज़ू में आ जाती है. अब हम देखते हैं इसके पोएट के बारे में. पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस और ये एक वेल्श पोएट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पोस्ट वॉर पीरियड के पब्लिकेशंस के लिए. उसके बाद देखते हैं हम इसकी थीम. तो थीम जो है वो कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी. फ्रीडम ऑफ अ टाइगर इन अ जंगल एंड कैप्टिविटी ऑफ अ टाइगर इन अ जू, यानी कि दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है. किस तरीके से टाइगर जो है फ्री है जंगल के अंदर, किस तरीके से टाइगर जो है वो कन्फाइंड है या फिर बंधा हुआ है एक दीवार के बीच में या फिर जू के अंदर. ठीक है, इसके बाद में ये जो है वो टाइगर की लॉस ऑफ डिग्निटी को भी हाईलाइट करता है. किस तरीके से टाइगर का जितना भी नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो खत्म हो चुका है. अब वो नहीं रहा है जो वो हुआ करता था. क्यों? क्योंकि उसको एक जगह पे बंद कर दिया गया है और टाइगर एक वाइल्ड एनिमल है और वो आप हर जगह पे उसको बंद नहीं कर सकते. यानी कि आप उसको बंद करके रखोगे तो उसका जो बेसिक रहने की जो इंस्टिंक्शंस हैं वो सब खत्म हो जाएंगी. ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की. तो पहले हम पैराग्राफ को रीड करेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे. So here it is. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. That means जो टाइगर है वो अपनी गहरी चमकीली जो स्ट्राइप्स है उनसे उनके साथ बढ़ता हुआ आगे जाता है और हमको स्टॉक करता है, देखता है, वो खुद आगे चलता हुआ जाता है और फिर हमको उनके थ्रू जो है वो देखता है. फिर वो फ्यू स्टेप्स लेता है केज में, यानी कि वो स्टॉक कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है. कहाँ पे? केज के अंदर. फ्यू स्टेप्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइगर का कन्फाइंड एरिया, यानी कि टाइगर जो है उसके पास में लिमिटेड स्पेस है तो वो कुछ फ्यू स्टेप्स ही चल पा रहा है. कहाँ पे? केज के अंदर. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, दैट मीन्स उसके जो पॉज हैं यानी कि जो उसके फीट हैं वो बहुत सॉफ्ट है, तो वो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं. तो ये एक टाइगर का नेचर दिखा रहे हैं कि टाइगर जो है वो बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो मूव करता है और उसके जो फीट होते हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि पता भी नहीं चलते हैं कि वो चल रहा है. इसीलिए वो आसानी से जो है वो अटैक कर पाता है अपने प्रे पे. ठीक है, उसके बाद में इन हिज क्वाइट रेज मीन्स दैट ही इज फिल्ड विथ एंगर. टाइगर जो है वो उसके अंदर एंगर या रेज भरा हुआ है बट वो कुछ नहीं कर पा रहा है. धीरे धीरे बस चलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है एक छोटे से कन्फाइंड एरिया में अपने रेज को अंदर रख के, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता. उसका रेज जो है वो कोई काम का नहीं है, इसीलिए वो जो है वो छोटे से स्पेस में ही घूमे जा रहा है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. He should be lurking in the shadows, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. Now the poet moves to the jungle. Now poet is suggesting that he should be lurking in the shadow. यानी कि उसको जो है वो छाया के अंदर या तो लेटना चाहिए, बैठे रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो जंगल में बिलोंग करता है और जंगल में वो क्या करेगा, वो पेड़ की छाया के नीचे बैठेगा या फिर स्लाइड करेगा थ्रू लॉन्ग ग्रास, यानी कि जो बड़ी बड़ी घासें हैं उनके थ्रू जाएगा. कहाँ पे? वाटर होल के पास में, यानी कि पानी के गड्ढे के पास में जाएगा जहाँ पे जो है वो उसके प्रे यानी कि प्लम्प डियर जो है वो पास करेगा. यानी कि जो प्लम्प डियर है वो भी पानी पीने आएगा और टाइगर भी पानी पीने जाएगा थ्रू अ लॉन्ग ग्रास और वहाँ पे क्या है वो क्या करेगा, अपना शिकार करेगा. सो जो पोएट है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो है वो टाइगर करता है. कहाँ पे? जंगल में. और अगर उसको हम जंगल में छोड़ देंगे तो वो ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे करेगा.
Okay, so let's move on to the next paragraph. So this is the hole, the water hole we are going to be the tiger is going. Okay, so this is the third paragraph of the poem, and it says, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. दैट मीन्स द टाइगर शुड स्नार, यानी कि टाइगर को जो है वो हाउसेस के आसपास चलना चाहिए, गुस्से से घुराना चाहिए. कहाँ पे? जंगल के एज में. ये क्या, ये दो लाइंस जो है वो डिस्क्राइब कर रही हैं दैट वी हैव टेकन अप द हैबिटेट ऑफ द टाइगर, यानी कि हमने टाइगर के हैबिटेट या रहने की जगह को जो है वो टेक ओवर कर लिया है और हम लोगों ने वहाँ पे अपने घर बसा लिए हैं. यानी कि जंगल के एज की तरफ बहुत सारे विलेजेस हैं या फिर उसके विलेजेस हैं या फिर घर हैं जहाँ पे टाइगर जो है अब क्या करेगा, जंगल से निकल के विलेज में आएगा और क्या करेगा, अपने वाइट फैंग्स को दिखाएगा, अपने क्लॉज को दिखाएगा और विलेजेस को डराएगा. तो यहाँ पे एक ये भी फैक्ट दिखाया गया है किस तरीके से हम लोगों ने वाइल्ड एनिमल्स के एरिया को या उनके घर को जो है वो टेक ओवर कर लिया है, वहाँ पे सेटलमेंट्स कर ली हैं और इसी वजह से जो है टाइगर मजबूर हो गए हैं या फिर वाइल्ड एनिमल्स मजबूर हो गए हैं कि वो लोग अपना जंगल छोड़ के जो है विलेज में आए. ठीक है, सो ये जो है वो एक डिस्क्रिप्शन है कि किस तरीके से टाइगर जो है वो अपने एरिया को छोड़ के विलेज में आ रहा है, विच इज ऑल्सो देयर प्लेस. Okay, so next paragraph, let's move on to next paragraph. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring the visitors. उसको लास्ट दो पैराग्राफ में ये सारे काम करने चाहिए थे, बट क्योंकि वो एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर लॉक्ड है, यानी कि वो चार दीवारी के अंदर लॉक्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता. वो सिर्फ जो है अपने स्ट्रेंथ को बार्स के पीछे छुपा के रख सकता है. वो लॉक्ड है कॉन्क्रीट वॉल में, उसकी स्ट्रेंथ भी जो है वो एक बार्स के पीछे यानी कि सरियों के पीछे जो है वो बंधी हुई है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है. वो जो केज है उसकी जो लेंथ है उसको स्टॉक कर रहा है, यानी कि घूम रहा है, विचरण कर रहा है. ठीक है, पूरे केज का इधर उधर घूम रहा है, बीच में कभी कभी जो है बार्स की लेंथ को देख रहा है, कभी लेंथ ऑफ द केज देख रहा है, बस इधर उधर घूमे जा रहा है और इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को. जो विजिटर्स उसको जू में देखने आए उनको इग्नोर कर रहा है क्योंकि उनको उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको एंटरटेन करने का. वो सिर्फ यहाँ पे जो है वो बंधा हुआ है, यानी कि अपनी सारी स्ट्रेंथ को छोड़ के वो यहाँ पे बंधा हुआ है. देन नेक्स्ट paragraph, we'll move to the next paragraph, which says, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stare with his brilliant eyes at the brilliant stars. नाउ द टाइगर इज इन जू. लास्ट दो पैराग्राफ जो हैं वो जू के अंदर वापस आ गए हैं. तो अभी रात हो चुकी है. ठीक है, तो अभी उसको क्या है, रात के अंदर जो पेट्रोलिंग कार्स होती है, तो पेट्रोलिंग कार्स जो पुलिस की कार्स होती हैं जो हॉर्न देती हुई जाती हैं, रात में जो है पेट्रोल कर रही होती हैं या फिर इधर उधर देख रही होती हैं, उनको वो सुन रहा है. ठीक है, यानी कि वो जागा हुआ है, वो सोया हुआ नहीं है और लेट नाइट हो चुकी है और वो सोया हुआ नहीं है और वो पेट्रोलिंग कार्स को सुन रहा है. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी कि अपनी चमकदार होपफुल आंखों से जो है वो स्टार्स को देख रहा है. कहाँ देख रहा है? चमकती हुई आंखों से चमकते हुए स्टार्स को देख रहा है. यानी कि उसको कहीं ना कहीं होप है कि शायद वो कभी फ्री होगा, इस कैप्टिविटी से दूर जाएगा, जंगल के अंदर वापस जिस तरह से जीता था वैसी लाइफ जिएगा और वो जितनी भी चीजें हो रही हैं जू के अंदर सबको इग्नोर कर रहा है. वो लास्ट वॉइस एट नाइट, यानी कि सोने से पहले वो पेट्रोलिंग कार्स को सुन रहा है और उसके बाद में रात में जो है वो स्टार्स को देख रहा है. मे बी होप कर रहा है कि शायद वो कभी ना कभी तो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर वापस जाएगा. ओके, सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट अ टाइगर दैट इज कन्फाइंड, यानी कि हम लोगों ने जिस तरीके से वाइल्ड एनिमल्स को अपने कमर्शियल यूज के लिए बंद कर रखा है, कैप्टिवेट कर रखा है, उसके जो है रियल कंडीशन को यहाँ पे पोएट ने दिखाया है कि किस तरीके से हम लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए जो है वाइल्ड एनिमल्स को कैप्टिवेट कर रहे हैं और उनको अपने नेचुरल हैबिटेट और नेचुरल इंस्टिंक्ट से दूर कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल पोएट वांट टू से इन दिस पर्टिकुलर पोएम. ये पोएम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. दैट इज द राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो राइमिंग स्कीम है यहाँ पे ABCB. दैट इज लास्ट line, the last word of the first line matches with the last line. बट यहाँ पे जो है ये वाला जो राइमिंग स्कीम है फॉलो नहीं हो रहा है. यहाँ पे राइमिंग स्कीम फॉलो हो रहा है ABPBB, यानी कि ये तीन लाइन जो है एक दूसरे में राइम हो रही है लेकिन फर्स्ट लाइन जो है वो राइम नहीं हो रही है. तो यानी कि इस पोएम का कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है. सारी पैराग्राफ जो है वो हर एक अलग अलग राइम स्कीम में डिफ्रेंशिएट हो रखे हैं. सो आज के लिए इतना ही. आई होप कि आपको ये पोएम जो है वो समझ में आई होगी
और मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।